दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पाई को लेके मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है क्योंकि पाई नेटवर्क का जो फुल ओपन मेनेंट है वो अब तक हमें देखने को नहीं मिला है, जबकि पाई का सेकंड स्पेशल डे भी फिनिश हो चुका है। और हम अब बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर चुके हैं, जितना हमें करना नहीं चाहिए था, बट हमने उससे ज़्यादा इंतज़ार किया है। बट फिर भी हमें यहाँ पे वो आउटपुट देखने को नहीं मिलता। तो बहुत सारे पाइनर्स इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है कि इतना स्लो क्यों चल रहा है प्रोसेस। अगर ऐसा ही रहेगा तो पता नहीं कभी हमें फुल ओपनमेंट देखने को मिलेगा। बहुत सी मार्केट के अंदर क्रिप्टोज़ हैं जिन्होंने बहुत कम समय के अंदर सस्टेन किया है, आगे भी गई हैं। और अभी हम पाई को लेके बात करें तो ये भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें कर चुका है, बट जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। तो यही चीज़ आज के वीडियो के अंदर आप सभी को क्लियर होगी, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। हम यहाँ पे पहले अपडेट्स को क्लियर करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या चल रहा है, फिर मैं आपको फाइनल बताऊँगा। फिर आप भी अपना जो भी ओपिनियन है कमेंट्स में बताना। बट आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर से प्रेस कर दें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और उसके साथ वीडियो को लाइक भी करें। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके ज़रूर से ज्वाइन करें पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर पाई वेरीफाई के बारे में बात करते हैं, वेरिफिकेशन सर्विस, और ये थर्ड पार्टी के लिए है और ये बिल्ड हुआ है वो भी पाई केवाईसी सॉल्यूशंस के लिए, बेसिकली इसके थ्रू हुआ है। तो ये जो अभी पाई वेरीफाई हुआ है ये आपको 28 जून को ही देखने को मिला था, उसी दिन इन्होंने पाई को टीम वालों ने रिलीज़ किया था। पाई वेरीफाई इज़ अ केवाईसी आईडेंटिटी वेरिफिकेशन, ठीक है। पाई वेरीफाई केवाईसी आईडेंटिटी वेरिफिकेशन है और ये सर्विस अवेलेबल कराता है थर्ड पार्टी कंपनीज़ के लिए, जिससे कि पाई रियल जो ह्यूमन वेरिफिकेशन है उसकी जो कैपेसिटी है वो अवेलेबल हो सके आउटसाइड पाई के इकोसिस्टम के अंदर। पाई के इकोसिस्टम के अंदर तो हो ही सके, बट आउटसाइड, ठीक है, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। और ये होगा पाई वेरीफाई के द्वारा, जिसमें कि एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म्स इजीली वेरीफाई कर पाएंगे अपने यूज़र्स को, और यहाँ पे रिड्यूस होगा फेक और डुप्लीकेट जो अकाउंट्स होते हैं। और यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा कंप्लायंस तरीके से रिलेटेड आइडेंटिटी वर्कफ्लो। और ये बिजनेसेस के लिए भी है और प्लेटफॉर्म्स के लिए भी है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए जिनको एक ज़रूरत है जिसमें कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, सीधे तरीके से काम कर पाए। बहुत सारी डिजिटल सर्विसेज हैं जिनको नीड है एक अच्छे रियल यूज़र्स के लिए कि हम अपने साथ रियल यूज़र्स को ही जोड़ें, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आगे तक सस्टेन करता है वो उसी रीज़न से करता है जब उसके पास एक अच्छे रियल ऑथेंटिक यूज़र्स होते हैं। तो उसी की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें कि वेरीफाइड आइडेंटिटीज़ हो, जो नीडेड हो, मीनिंगफुल ट्रांजैक्शंस हो, स्पेशली इन रियल वर्ल्ड इकोनॉमी, तभी हम लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाएंगे। पाई वेरीफाई सर्विसेज आर ऑल्सो पेड फॉर इन पाई, ठीक है। पाई वेरीफाई सर्विसेज जो हैं वो पेड हैं पाई के अंदर भी, ठीक है। इसका मतलब है कि विच इंक्रीज पाई यूटिलिटी, जो कि पाई की यूटिलिटी को बढ़ाता है। और ये हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी के कारण, जिसमें कि थर्ड पार्टी में जा रहा है। और पाई के सेकंड स्पेशल डे 2026 में पाई वेरीफाई को रिलीज़ किया गया था, और इसका एक ही रीज़न है कि ये एक्सटेंड कर पाए यूटिलिटी को, जो कि पाई वेरीफाइड आइडेंटिटी टेक्नोलॉजी के हिसाब से है, ठीक है। और यहाँ पे खुद भी अपनी ऐप्स और सर्विसेज को भी और आगे तक ले जाया जा सके थर्ड पार्टी के थ्रू। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे बेटा करके हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि सोलो होस्ट इज़ नियरली बेटा, ठीक है। और यहाँ पे सोलो होस्ट की बात की जा रही है, इस टाइप का इंटरफेस है। यहाँ पे है क्या, जो सोलो होस्ट है अभी अवेलेबल है कहाँ पे, बेटा के अंदर यहाँ पे देखने को मिला है। पाई डेक्स हैज़ बीन टेस्टनेट फॉर ईयर्स, पाई का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज अच्छे टाइम से टेस्टेड के अंदर ही फंसा हुआ है। व्हेन विल टेस्टिंग फाइनली एंड, हम सबका ही क्वेश्चन है कि कब ये एंड होगा, कब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों का पेशेंस है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट हमें चाहिए वो आउटपुट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है सोलो होस्ट इज़ ऑफिशियली इन अर्ली बेटा, ठीक है। सोलो होस्ट ऑफिशियली है कि कहाँ पे, अर्ली बेटा के अंदर। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है, ठीक है, हैज़ बीन टेस्टनेट सिंस एट लीस्ट सितंबर 2025। तो आप देख पाओगे 2025 सितंबर से ये चीज़ चल रही है। अनदर न्यू फीचर, अनदर टेस्ट फेज दी साइकिल कंटिन्यू। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है जब भी कोई नई चीज़ इनके पास आ रही है, पाइको टीम वाले लाना चाहते हैं, तो एक ही सर्कल को बेसिकली ये बार बार फॉलो करते हैं। वो क्या पैटर्न है वो मैं पैटर्न आपको बताऊँ तो न्यू फीचर, फिर टेस्ट नेट, फिर सून आ जाता है कि आने वाला है, फिर साइलेंस हो जाता है, फिर रिपीट होता है। तो कहीं ना कहीं मतलब
नए फीचर का अपडेट करते हैं, टेस्ट पर रखते हैं, फिर सून करते हैं, फिर साइलेंट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उतनी अच्छी बात नहीं है। इनको लगातार काम करना चाहिए जिससे कि लोगों को एक्चुअल में पता लगे कि क्या हो रहा है। पाइको टीम लॉन्चेस न्यू अपडेट्स, पुट्स दैम इनटू टेस्टनेट एंड दैट फेज नेवर एंड। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि टेस्टनेट के अंदर आता है पर ये जो फेज़ है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। सोलो होस्ट बेटा के अंदर फंक्शनैलिटी में चेंजेस सिग्निफिकेंटली। पाईडेक्स टेस्टनेट के अंदर अच्छे खासा टाइम से लॉन्च, पर टेस्टनेट की बात करें तो ये भी 2025 से है ही। और पैटर्न कैसे काम करता है ये पता चल चुका है। तो हाउ मैनी मोर ईयर्स बिफोर एनी ऑफ दिस हिट मैनेंट। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है ऑफिशियल ओपन मैनेंट आने में, देखते हैं क्या चल रहा है, किस तरीके से होगा। तो ये भी कुछ खास अपडेट नहीं था, बट ये बताना ज़रूरी था कि क्या चल रहा है नेगेटिव पॉजिटिव, बट मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। यहाँ पे एक आर्टिकल है, आर्टिकल आप देख पाओगे स्क्रीन पे, आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इफ़ पाई प्रोडक्ट्स आर नाउ एक्सटेंडिंग, अगर पाई के प्रोडक्ट्स एक्सटेंड होते हैं तो एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए, क्योंकि उन्हीं के लिए जाया जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जाना चाहता है। व्हेन विल इट्स इंटरनल रोड मैप एक्सटेंड टू द कम्युनिटी। जो इंटरनल रोड मैप है वो कब तक बेसिकली प्रॉपर तरीके से इसको एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे कम्युनिटी के लिए। पाई टुडे मेड वन थिंग क्लियर, पाई टुडे ने एक चीज़ बहुत ही क्लियर कर दी कि पाई इज़ नो लॉन्गर आ क्लोज इकोसिस्टम। पाई अब मतलब कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से मार्केट में आएगा, इस तरीके से रेडी किया जा रहा है, वो तो यहाँ इन्होंने क्लियर करा है, बट एक स्पेसिफिक जो डेट्स होती है वो नहीं आई हैं। तो यहाँ पे सोलो होस्ट का है ओपन पाई नोट्स टू एक्सटेंड डेवलपर्स एंड AI वर्कलोड्स। तो सोलो होस्ट क्या है कि ओपन करता है पाई नोट्स का एक्सटर्नल डेवलपर्स के लिए और AI वर्कलोड्स के लिए। पाई साइन इन का क्या है कि ब्रिंग करता है पाई वेरीफाइड आइडेंटिटीज़ के लिए, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के लिए, जिससे कि और ज़्यादा रियल ह्यूमन की जो अवेलेबिलिटी है वो देखने को मिले। पाई वेरीफाई क्या ऑफर करता है पाई KYC इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सटर्नल बिजनेसेस के लिए, जिसमें पेड होता है पाई के अंदर। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखा है बट द इकोसिस्टम इज़ नॉट बिल्ड बाय प्रोडक्ट अलोन। जो इकोसिस्टम है ऐसा नहीं है कि बिल्ड होता है अकेले प्रोडक्ट से, ये बिल्ड होता है और भी अदर फैक्टर्स से, जिसमें पाइनियर्स का है जो लोग माइन करते हैं, टेस्ट करते हैं, समझते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, फीडबैक देते हैं। उसके बाद नोड ऑपरेटर्स होते हैं जो नोड को रन करते हैं, जिससे कि प्रॉपर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर रन करता है। उसके बाद डेवलपर्स हैं जो बिल्ड करते हैं, इनोवेट करते हैं। फिर वैलिडेटर्स हमें देखने को मिलते हैं जो सिक्योर करते हैं आइडेंटिटीज़ को। फिर ऐप टर्म्स देखने को मिलती है जो क्रिएट करते हैं यूटिलिटीज़ को। फिर मर्चेंट्स हमें देखने को मिलता है जो एक्सेप्ट करते हैं पाई को। फिर थर्ड पार्टी सर्विसेज देखने को मिलती है, वो इंटीग्रेट करती है पे इन पाई के अंदर। तो इस तरीके से ये जो विजन है पावरफुल होता है पाई का। और पाई जो प्रोडक्ट्स है अब धीरे धीरे करके एक्सटेंड हो रहा है, वो आप तो देख ही पा रहे हो। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे लिखा है इफ़ पाई इज़ रेडी टू सेवरल एक्सटर्नल बिजनेसेस एंड डेवलपर्स। अगर पाई रेडी होता है सर्व करने के लिए एक्सटर्नल बिजनेसेस के लिए, डेवलपर्स के लिए, तो वाई इज़ द इंटरनल रोड मैप स्टिल क्लियर। तो क्यों जो इंटरनल रोड मैप है वो अनक्लियर है, मतलब वो एक्सटर्नल के लिए तो काम करेगा, इस तरीके से क्लियर हमें पता चल चुका है, बट इंटरनली इस चीज़ का क्लियरेंस क्यों नहीं है ये बताया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है बेसिकली। वाई आर KYC माइग्रेशन एंड डेक्स स्टिल इन लेम्बो फॉर मिलियंस ऑफ पाइनियर्स। अब देख पाओगे इतने लंबे समय से क्यों बेसिकली ये एक्सटेंड किया जा रहा है। एंड फॉर पाइनियर्स, आर यू रेडी टू बिल्ड ऑन दिस न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टिल वेटिंग फॉर क्लैरिटी ऑन व्हाट कम्स नेक्स्ट। ठीक है, तो आप लोगों में से कितने लोग इस चीज़ पर बिलीव करते हो जो पाई कर रहा है, या कितने लोग बेसिकली बोर हो चुके हो, क्या है वो आप अपना कमेंट में बता देना। बट अभी थोड़ा तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा जिस तरीके से मार्केट के अंदर चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ अभी बोलना नहीं चाहूँगा। ठीक है, जो अपडेट्स थे मैंने आपसे भी सामने रखे हैं, और अभी हमें तो सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखना पड़ेगा। बट पाई को टीम को थोड़ा जल्दी जल्दी करना चाहिए, तभी लोगों का जो पेशेंस है वो बेसिकली ब्रेक नहीं होगा, और ये लोग जितने भी लोग माइंड कर रहे हैं वो बिलीव कर पाएंगे। तो आज की वीडियो के अंदर ये था, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।